नमस्कार किसान साथियों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल के ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा, वैसे चक्रवाती तूफान बनने की संभावनाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में दोनों दिखाई दे रही है, दोनों सागरों में दिखाई दे रही है। तो इसका असर दक्षिणी भारत और मध्य भारत तक ही रहेगा। उत्तर भारत में इसका असर कम रहेगा। अगर पश्चिमी विक्षोभ उस दौरान आ जाते हैं जब सिस्टम अरब सागर या फिर बंगाल की खाड़ी के ऊपर होते हैं, तो उस समय कुछ मैदानी इलाकों में बरसात हो सकती है। लेकिन जब ये सिस्टम बनेंगे ना, चक्रवाती सिस्टम या तूफान बनेंगे, तब उत्तर भारत में कोई WD मौजूद नहीं होगा, तो इसकी वजह से बरसात उत्तर भारत में नहीं होने वाली है। संभावना के मुताबिक बता दूं कि उत्तर भारत में मेरे अनुमान के मुताबिक, और मैं आपको जो पूर्वानुमान बताऊंगा, 26 से 27 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रह सकता है, संभावनाएं बनी हुई है। अब धीरे धीरे सरसों, चना, जौ और गेहूं की बिजाई के लिए समय काफ़ी उपयुक्त है और तापमान भी काफ़ी नॉर्मल आ चुके हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वैसे राजस्थान के दक्षिणी इलाकों में तापमान ज़्यादा है। गुजरात और मध्य प्रदेश में दक्षिणी भाग में थोड़ी बहुत बरसात की गतिविधियां आज और कल हो सकती है, और उसके बाद में 21, 22, 23 अक्टूबर के दौरान भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की गतिविधियां हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में तो बरसात आज नहीं है, और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल इन इलाकों में भी संभावना नहीं है, लेकिन उड़ीसा के तटीय भागों में आज बरसात की संभावना है। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, इनके उत्तरी भागों पर बरसात की संभावना है। बाकी कोंकण, गोवा में संभावनाएं कम है। दक्षिणी कर्नाटक राज्य में, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भारी बरसात से अति भारी बरसात होने की संभावनाएं बनती जाएगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में अच्छी खासी बरसात रहेगी। 19 अक्टूबर को संभावना ये है, यानी 19 अक्टूबर धनतेरस के समय संभावना ये है कि पहाड़ों पर मौसम शुष्क रहेगा। मैदानी इलाकों में दिल्ली में भी मौसम शुष्क रहेगा, चंडीगढ़ में भी मौसम शुष्क रहेगा। बड़े बड़े शहरों के अलावा कई गांवों, कई शहरों में मौसम तो वैसे शुष्क रहेगा। धनतेरस के दिन भी मौसम उत्तर भारत और मध्य भारत के कई इलाकों में शुष्क रहेगा। और इसी के साथ साथ मैं बताऊं तो दीपावली वाले दिन और रात के समय भी मौसम साफ और शुष्क रहेगा। कोई व्यवधान उत्तर भारत और कुछ पूर्वी इलाकों के, जिसमें बिहार, झारखंड की बात करें तो यहाँ पर कोई भी व्यवधान दीपावली के त्यौहार मनाने में बरसात नहीं डालेगी। दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य में, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटीय भाग और अंदरूनी क्षेत्र है। महाराष्ट्र के कुछ, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाके ना, यहाँ पर बरसात की संभावना बनेगी। 19 अक्टूबर को भी संभावना है, और श्रीलंका में भी बरसात हो सकती है। 20 अक्टूबर को संभावना ये है, यानी दक्षिणी भारत और दक्षिणी पूर्वी भारत में बरसात की संभावना ही रहेगी। 21 अक्टूबर को संभावना है, जैसे मैंने आपको बताया ना, कि पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, राज्य में, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग है, यहाँ पर संभावनाएं बन सकती है कि बरसात आएगी। लेकिन उत्तर भारत के क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं नहीं है। पूर्वी भारत में भी संभावना नहीं है, केवल छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश को छोड़कर। तो बंगाल की खाड़ी भी काफ़ी इंटेंसिफाई होती हुई दिखाई दे रही है। 22 अक्टूबर को भी संभावना है मध्य प्रदेश में, पूर्वी इलाकों में, और छत्तीसगढ़ में, और झारखंड के पश्चिमी इलाकों में, और विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्य में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना बरसात की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में बरसात होगी। 23 अक्टूबर को भी संभावनाएं दक्षिणी भारत और कुछ मध्य भारत के क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। और इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाता चलूँ, 24 अक्टूबर को संभावना ये है। 24 अक्टूबर को ऐसा लग रहा है, 24-25 अक्टूबर के दौरान ऐसा लग रहा है कि बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम उत्पन्न हो सकता है। उससे पहले अरब सागर में भी संभावनाएं बन रही है। अरब सागर में 21-22 अक्टूबर के आसपास संभावना है, दीपावली के समीप संभावना है, लेकिन उसका असर भारत के क्षेत्रों में कम पड़ेगा, केवल दक्षिण इलाकों में पड़ेगा। और जो ये बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती सिस्टम बनेगा ना, 24, 25, 26, 27 अक्टूबर के दौरान, इसका असर मध्य भारत तक पड़ने की संभावनाएं नज़र आ रही है। और देख सकते हैं इस प्रकार की संभावना है। जब 24 अक्टूबर होगा तो संभावना के मुताबिक दक्षिणी भारत में तबाही वाली बरसात की गतिविधियां होने की संभावनाएं नज़र आ रही है।
25 अक्टूबर को संभावना है केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। सिस्टम काफ़ी दक्षिणी भारत को काफ़ी तेज़ी से पार करेगा और अरब सागर में जाने की संभावना भी इसके बन रही है। यह है 26 अक्टूबर का संभावना है। देख सकते हैं अरब सागर को सिस्टम दक्षिणी भारत को सिस्टम पार कर अरब सागर में पहुंच जाएगा और एक इसकी शाखा थोड़ी सी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की तरफ हो जाएगी। तो संभावना के मुताबिक दक्षिणी और मध्य भारत के क्षेत्रों में बरसात की गतिविधियाँ इस सिस्टम से अच्छी खासी होने की संभावनाएं नज़र आ रही है। कह सकता हूँ कि जो भी भाई दक्षिणी भारत से और मध्य भारत से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो जल्दी अपना खेती का काम निपटा लें, अन्यथा फिर बरसात की गतिविधियाँ भाई साहब यहाँ पर आने वाली है। और 24 अक्टूबर के बाद में तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे। 24 अक्टूबर से ही कह सकता हूँ कि दक्षिण भारत में ज़्यादा चांसेस रहेंगे। 24, 25, 26 अक्टूबर के दौरान भारी बरसात की गतिविधियाँ रहेगी। उससे पहले हल्की मध्यम दर्जे की बरसात की गतिविधियाँ कहीं कहीं पर होती रहेगी। 27 अक्टूबर को संभावना ये है। संभावना मैंने बताया ना, दक्षिण भारत को जल्दी ये सिस्टम पार करेगा, तो जल्दी पार करके फिर अरब सागर में जाकर ऐसा लग रहा है कि चक्रवाती तूफान दोबारा से बन सकता है। लेकिन बंगाल की खाड़ी भी उग्र प्रदर्शन करती रहेगी और उत्तर भारत में थोड़ा सा हल्का पश्चिमी विक्षोभ भी आएगा, जो कि 21-22 अक्टूबर को भी है, लेकिन उसका प्रभाव उत्तर भारत के क्षेत्रों में नहीं है। 24-25 अक्टूबर को भी है, उसका प्रभाव नहीं है। हाँ, 27 अक्टूबर के आसपास जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है उसका असर गिलगित लद्दाख के ऊपर पड़ने की संभावना रहेगी। कुछ जम्मू कश्मीर के इलाकों पर बादल छा सकते हैं और हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियाँ हो सकती हैं। लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, कह सकता हूँ कि यहाँ पर मौसम 27 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं नज़र आ रही है। 27 अक्टूबर के बाद में कुछ मौसम में बदलाव होता जाएगा, कुछ राजस्थान में होगा, कुछ गुजरात में होगा, ऐसा लग रहा है। और संभावना के मुताबिक बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में बरसात की संभावना कम रहेगी और धीरे धीरे अगर ये सिस्टम जो दिखाई दे रहा है कि अरब सागर में बन रहा है और उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ता हुआ अगर पाकिस्तान के आसपास आता है या फिर ये गुजरात के आसपास आता है, तो उसके वजह से दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में और गुजरात में कई जगहों पर बरसात की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं, यानी कह सकता हूँ कि अक्टूबर के अंत के जो 5 दिन होंगे ना, 5 या फिर 3-4 दिन कह सकता हूँ, वो बरसात इस इलाके में करवा सकते हैं। उस दौरान बरसात की गतिविधियाँ इस इलाके में हो सकती है, संभावना बनी हुई है। और अगर ये सिस्टम उत्तर दिशा की तरफ न बढ़कर उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ जाता है, भारत से काफ़ी दूर चला जाता है, तो उसका असर फिर इन इलाकों में गुजरात और राजस्थान में नहीं पड़ेगा। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी बस इतना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। पंजाब हरियाणा में चक्रवाती तूफान का असर नहीं पड़ेगा।